नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम जनवरी 2023 के लिए राजस्थान जीके का पेपर नंबर 20 लेकर आया हूं। देखिए, भूगोल की टेस्ट सीरीज अभी आपके चल रही है। यहाँ पर आपके पेपर नंबर 20 है। इसके पहले के जो 19 टेस्ट है उसकी मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है, तो प्लेलिस्ट में पिछले टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर लेवल 1 के लिए भी बेहद उपयोगी और लेवल 2 के लिए भी बेहद ही उपयोगी टेस्ट है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। अभी तक आपने यदि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस प्रकार का लोगो आएगा, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ पर मिले हैं? कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में और उदयपुर जिले में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही आंसर है, राजस्थान में सोने के जो भंडार मिले हैं ये राजस्थान के किस जिले में मिले हैं? तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सोने के भंडार मिले हैं साथियों। थर्ड विकल्प पहले प्रश्न में सही रहेगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए, अभी तक 4 दिन हुए हैं ऐप को लॉन्च किए हुए और लगभग 400 लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन की है साथियों। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है 99 रुपीज़ में आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है। देखिए, बहुत ही न्यूनतम फीस रखी गई है। ऐप को बनवाने में और ऐप को मेंटेनेंस करने में, टाइपिंग में जितना हमारा खर्च होता है उसी हिसाब से आपके ये टेस्ट सीरीज की जो फीस है रखी गई है। ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है, दोनों लेवल के लिए, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो ज़रूर अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जो आपके साथियों प्ले स्टोर होता है वहाँ से आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन आ जाएगी दूसरे तीसरे नंबर पर, और उसको डाउनलोड करके बिल्कुल ज्वाइन जरूर करिएगा। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये बेहद उपयोगी आपके लिए साबित होगी। हालांकि यूट्यूब पर भी रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिलेगी साथियों। डिटेल क्लासेस सारी यूट्यूब पर करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज लगभग 80% टेस्ट सीरीज आपके एप्लीकेशन पर करवाई जाएगी, 20% टेस्ट सीरीज यहीं पर करवाई जाएगी आपके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न क्या है? इंडो गोल्ड कंपनी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, भारत की और अमेरिका की। तो देखो, हमने जब राजस्थान के जो खनिज हैं उनको पढ़ा था साथियों, तो उसमें इस कंपनी का जिक्र हुआ था, इंडो गोल्ड कंपनी का। तो ये जो इंडो गोल्ड कंपनी है यह किस देश की है साथियों? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है ये इंडो गोल्ड कंपनी? ऑस्ट्रेलिया की। अब जब भाई हम राजस्थान के तो खनिज पढ़ रहे हैं, तो फिर ये खनिजों में इंडो गोल्ड कंपनी कहाँ से आएगी? ऑस्ट्रेलिया की। तो साथियों, ये जो इंडो गोल्ड कंपनी ऑस्ट्रेलिया की है, ये जो कंपनी है बांसवाड़ा जिले में जगतपुरा भुकिया और आनंदपुरा भुकिया क्षेत्र में इस कंपनी के द्वारा, इंडो गोल्ड कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा बांसवाड़ा जिले के कौन से क्षेत्र? जगतपुरा भुकिया और आनंदपुर भुकिया। साथियों, इन दोनों क्षेत्रों में स्वर्ण भंडार की खोज इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा ही की गई थी। सोना प्रकृति में सबसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है और शुद्ध सोना कितना होता है साथियों? 24 कैरेट। भाई, सोने की शुद्धता का पता किससे लगाया जाता है? कैरेट से लगाया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। आप सभी को ये तो जानकारी है कि भाई राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ पर मिले हैं? बांसवाड़ा में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक राजस्थान में स्वर्ण का दोहन नहीं किया जा रहा है साथियों। मतलब सिर्फ सोने के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। अभी सोना निकालना आरंभ नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है, देखिएगा। एल्यूमिनियम राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा व सिरोही में, बाड़मेर व जालोर में, बूंदी व गंगानगर में और उदयपुर व कोटा में। तो इनमें से एल्यूमिनियम राजस्थान में जहाँ पाया जाता है, जिन 2 जिलों, भाई प्रत्येक विकल्प में 2-2 जिले दे रखे हैं, तो आपको वो 2 जिले चूज करने हैं जहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो तीसरे प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों? एल्यूमिनियम राजस्थान में उदयपुर व कोटा जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर व कोटा जिले में, शैक्षिक नगरी और झीलों की नगरी में।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 क्या है, लेकिन उसके पहले हम एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत में पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज भी आपके एल्यूमिनियम है। और साथियों इसका जो अयस्क होता है किसका, एल्यूमिनियम का, वो होता है बॉक्साइट। कौन सा अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट नाम का अयस्क होता है। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे तो चौथा प्रश्न है, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है। डेगाना नागौर में, जगतपुरिया उदयपुर में, देबारी उदयपुर में और ज्योपार अजमेर में। भाई जगतपुरिया में, उदयपुर में तो हमने देखा था कि सोने के भंडार यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देबारी उदयपुर, ज्योपार अजमेर और डेगाना नागौर, इनमें से टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किस स्थान पर होता है साथियों, किस जगह पर राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है दिए गए विकल्पों में से। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो टंगस्टन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो डेगाना नागौर में होता है। कहाँ पर होता है, नागौर में। कौन सा स्थान, डेगाना, डेगाना नागौर में ही टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के खनिजों में से पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे कि राजस्थान के खनिजों में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर रहेगा डेगाना नागौर में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रथम विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टंगस्टन उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। मतलब भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन तो राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर होता है, डेगाना नागौर में होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 क्या है, राजस्थान में बेरिलियम के प्राप्ति स्थल है उदयपुर जिला, अजमेर जिला, जयपुर जिला और इनमें से सभी। तो इनमें से बेरिलियम के जो प्राप्ति स्थल है उसका चयन आपको प्रश्न 5 में करना है। देखो आपके सही उत्तर इसका रहेगा साथियों उदयपुर, अजमेर, जयपुर, इन सभी जिलों में बेरिलियम के प्राप्ति स्थल है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। आपके छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि भाई इन जिलों के अलावा भी और जगह होता है, बाकी ये मुख्य रूप से जिले हैं बेरिलियम के प्राप्ति स्थल के। तो देखो छठा प्रश्न है, जिन खनिजों में धातुओं के अंश नहीं पाए जाते हैं उन खनिजों को कहते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, ये आपका आंसर होता नहीं, क्योंकि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये तो हमने पिछले टेस्ट में भी देख लिया था। कौन कौन से, एक तो धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। तो देखो जो धात्विक खनिज है साथियों, इनमें तो धातु के अंश पाए जाते हैं, लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं इनके धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न भी ये पूछ रहा है कि जिन खनिजों में धातुओं के अंश नहीं पाए जाते हैं तो उनको अधात्विक खनिज कहेंगे, धात्विक खनिज उनको नहीं कह सकते हैं। विकल्प नंबर 2 आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का चुनाव आपको 7वें प्रश्न में करना है। तो देखो सफेद अभ्रक को रूबी कहते हैं, हल्के गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं, अभ्रक के चूरे को माइकेनाइट कहते हैं और अभ्रक को स्थानीय भाषा में भोदल कहते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब खनिज वाला टॉपिक पढ़ाया था यूट्यूब पर ही, ठीक है, यूट्यूब पर आपको इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की पूरी डिटेल कला से निःशुल्क पढ़ाई जाएगी साथियों। तो यूँ मत सोच लेना कि भाई सर ने तो अब पैसा लेना आरंभ कर दिया तो अब फ्री में पढ़ाना, ऐसा नहीं है। जो आपके यूट्यूब चैनल है तो साथियों यहाँ पर एग्ज़ाम तक बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चलेगी, नो टेंशन रहिएगा। सिर्फ हमने 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, वो भी एग्ज़ाम तक चलेगी। लेवल 1, लेवल 2, दोनों लेवल के लिए मात्र 99। नहीं तो साथियों दोनों लेवल के लिए एक लेवल के लिए 1500 रुपये की फीस रखी जा रही है। आप चाहो तो कहीं भी सर्च कर सकते हो, एग्जाम तक ऑल सब्जेक्ट की फीस टेस्ट सीरीज की कितनी रख रखी है देख सकते हो कहीं पर भी। मेरी गारंटी है कहीं मिल जाए तो 99 में ऑल सब्जेक्ट एग्जाम तक अभी से, ठीक है, गारंटी है बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली। देखो इस प्रश्न में जो सही आंसर है, इस प्रश्न में चारों ही विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। और ये क्या पूछ रहा था, असत्य कथन। तो देखो सफेद अभ्रक को तो रूबी कहते हैं, हल्के गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं,
अभ्रक के चूरे को माइकेनाइट कहते हैं और अभ्रक को स्थानीय भाषा में भोदल कहते हैं। चारों ही विकल्प सही है, अतः प्रश्न कैसा है, बोनस योग्य है। साथियों, जान करके मैंने चारों विकल्पों को सही रखा है ताकि आपको नॉलेज बढ़ जाए कि भाई आपको चारों चीज़ें याद रखना है। सफ़ेद अभ्रक क्या है, रूबी। रूबी क्या है, सफ़ेद। बायोटाइट क्या है, गुलाबी। माइकेनाइट क्या है, अभ्रक का चूरा। और स्थानीय भाषा में अभ्रक को भोदल कहते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 8। अभ्रक से ईंट का निर्माण कहाँ होता है? राजसमंद में, नागौर में, भीलवाड़ा में और जालौर जिले में। देखो, अभ्रक से ईंट निर्माण की बात की जा रही है तो साथियों अभ्रक से ईंट का निर्माण राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। अतः साथियों भीलवाड़ा जिले को अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अभ्रक नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा जिले को जाना जाता है। यहीं पर अभ्रक से ईंट का निर्माण होता है। देखो साथियों, अभ्रक मंडी भी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में ही स्थित है। अभ्रक मंडी भी भीलवाड़ा में है। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भी भीलवाड़ा में होता है। अभ्रक से ईंट का निर्माण भी भीलवाड़ा में होता है। और अभ्रक नगरी भी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो जैसे टंगस्टन का नाम आते ही डेगना नागौर आता है, वैसे ही अभ्रक का नाम आते ही भीलवाड़ा आता है। साथियों, विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 8 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है? अभ्रक के संबंध में असत्य कथन है। अभ्रक भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक है। अभ्रक का उपयोग ताप भट्टियों में, सुरक्षा उद्योग में और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में किया जाता है। राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोई नहीं को तो वापिस हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? असत्य कथन देखना है। किसके संबंध में? अभ्रक के संबंध में। तो जो अभ्रक खनिज है साथियों, इसका उत्पादन तो सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है, ये तो हमने पिछले प्रश्न में देख लिया था। अब दूसरा या तीसरा आपका आंसर रहेगा। तो तीसरा और दूसरा में दूसरा क्या कह रहा है कि अभ्रक का उपयोग ताप भट्टियों में, मतलब ये ताप अवरोधी रहता है, बिल्कुल सही है। ताप भट्टियों में, सुरक्षा उद्योग में सुरक्षा उपकरणों को बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है, मतलब तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये एक असत्य कथन है। राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान नहीं है साथियों, बल्कि कौन सा स्थान है अभ्रक उत्पादन में? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है राजस्थान का भारत में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का रिक्त स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। तो देखो, इसका जो सही आंसर है, जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का अगर हम स्थान देखें साथियों, पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन जिस राज्य में जिप्सम का होता है वो है आपके राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। अतः विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? प्रथम विकल्प सही रहेगा। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रथम विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है? जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में और करौली जिले में। इनमें से जिस जिले में जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी मंडी स्थित है साथियों, वो आपको प्रश्न संख्या 11 में बताना है। देखो, सही आंसर देख लेते हैं। तो जिप्सम की एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है वो आपके बीकानेर में स्थित है। किस जिले में स्थित है मित्रों? बीकानेर जिले में स्थित है। विकल्प 1 सही है। देखिए, टेस्ट सीरीज में आपके 1/3 माइनस मार्किंग होती है, वहाँ पर एप्लीकेशन पर भी मैंने यहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग कर रखी है और वहाँ पर भी 1/3 माइनस मार्किंग कर रखी है। तो अगर जितने प्रश्न रहेंगे, जितने आप गलत करोगे, उसका 1/3 कम कर दिया जाएगा साथियों, सही में से भी। ठीक है, विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि भाई ये जो जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये बीकानेर में तो है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जामसर बीकानेर में है। मतलब अगर देखो, यहाँ पर करौली की जगह अगर जामसर विकल्प में होता, कौन सा विकल्प में होता? जामसर, तो फिर आपको किसको सही करना पड़ता? जामसर को सही करना पड़ता साथियों, बीकानेर को नहीं सही करना पड़ता। जामसर और बीकानेर दोनों दो रखें तो जामसर आपका सही उत्तर होगा, बीकानेर आपका सही उत्तर नहीं होगा। लेकिन जामसर तो दे नहीं रखा है, तो इस वजह से आपके बीकानेर इसका सही आंसर है। लेकिन जामसर विशेष तौर पे याद रखना है किसके लिए है? ये जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर मंडी स्थित है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है?
जिप्सम का जमाव है बीकानेर बाड़मेर के मध्य, जोधपुर बीकानेर के मध्य, जैसलमेर बीकानेर के मध्य और नागौर और बीकानेर के मध्य। तो जिप्सम का जमाव जहां पर स्थित है वो आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है। देखो, जिप्सम का जमाव राजस्थान के बीकानेर बाड़मेर के मध्य नहीं है, जोधपुर बीकानेर के भी मध्य नहीं है, जैसलमेर बीकानेर के मध्य भी नहीं है, बल्कि नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव है साथियों राजस्थान में। जो आपके नागौर जिला है और आपके जो बीकानेर जिला है, इन दोनों के मध्य राजस्थान में जिप्सम का जमाव है। इसी वजह से तो बीकानेर में जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की मंडी है साथियों। देखो, ये जो जिप्सम है इसकी एक क्वालिटी है कि ये जो क्षारीय या लवणीय भूमि होती है, जब हमने मृदा का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था क्षारीय या लवणीय भूमि के बारे में। तो ये जो क्षारीय या लवणीय भूमि होती है, इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग क्षारीय या लवणीय भूमि के उपचार हेतु किया जाता है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? 4th विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे तो 13वां प्रश्न है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है जामसर बीकानेर, गोट मांगलोद नागौर, कवास बाड़मेर और इनमें से सभी। तो 13वें प्रश्न में बताओ भाई, जिप्सम के लिए इनमें से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प? तो देखिएगा 13वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जिप्सम के लिए साथियों जामसर बीकानेर भी प्रसिद्ध है, गोट मांगलोद भी नागौर जो है ये भी जिप्सम के लिए ही प्रसिद्ध है, और कवास बाड़मेर भी जिप्सम के लिए ही प्रसिद्ध है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है यह आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 14, रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? देखो, रॉक फास्फेट की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में होता है। और भारत के अंतर्गत बात करें कि भाई भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है किसके? रॉक फास्फेट के उत्पादन में। तो साथियों इसका सही उत्तर आएगा आपके रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मतलब सर्वाधिक भारत में रॉक फास्फेट का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 15 क्या है? रॉक फास्फेट का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? सिरोही में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और डूंगरपुर में। तो देखो, रॉक फास्फेट का उत्पादन, देखो भारत में तो रॉक फास्फेट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। लेकिन राजस्थान में कहाँ हो रहा है? अब बात ये फंस जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन आपके जो उदयपुर जिला है, कौन सा जिला है साथियों? उदयपुर जिला। इसी उदयपुर जिले में रॉक फास्फेट का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ उदयपुर दे रखा है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा साथियों। किसी भी प्रश्न पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको प्रश्न संख्या 15 को देखना है, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी रॉक फास्फेट के बारे में ले लेते हैं। जो रॉक फास्फेट है इसकी राजस्थान में सबसे बड़ी खान साथियों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? झामर कोटड़ा में। झमर कोटड़ा नहीं, मैंने लिखा था झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा में उदयपुर में रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान स्थित है साथियों। पूछा जा सकता है भाई, पहली चीज, रॉक फास्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत। भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है रॉक फास्फेट का? तो राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर? उदयपुर में। और इसकी जो सबसे बड़ी खान है उदयपुर में कहाँ पर है? झामर कोटड़ा नामक स्थान पर रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान उदयपुर में स्थित है। साथियों, रॉक फास्फेट का उपयोग रासायनिक खाद के निर्माण में और लवणीयता को दूर करने हेतु किया जाता है। किसके लिए? लवणीयता को दूर करने के लिए और रासायनिक खाद के निर्माण में। जो लवणीय भूमि होती है या जो क्षारीय भूमि होती है साथियों, उसके लिए दीर्घकालीन उपाय किसको माना जाता है? जिप्सम और रॉक फास्फेट को माना जाता है। क्लियर है सभी के ये? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में और चूरू में।
तो इनमें से जिस जिले में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन होता है उस जिले के बारे में आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 15 में जो सही आंसर है एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन, अभी हमने क्या देखा था कि रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ पर हो रहा था, उदयपुर में, और एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ पर हो रहा है, उदयपुर जिले में ही हो रहा है साथियों। किस जिले में हो रहा है, उदयपुर जिले में ही एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही है साथियों। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। और इसके पहले जो राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति का जो कोर्स चला रखा है उसमें मैंने आज एक वीडियो डाला है बावड़ियों का, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। तो एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया गया है साथियों। बावड़ियों का जो टॉपिक है एक वीडियो में ही क्लियर कर दिया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो मैंने सुबह डाल दिया था। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एस्बेस्टोस के बारे में देखें तो साथियों राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। इसको मिनरल सिल्क या रोकवूल भी कहते हैं। किसको, एस्बेस्टोस को। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है, उदयपुर में। और रेशे वाला ये एक खनिज है जो अघुलनशील, घुलता नहीं है और ताप अवरोध, साथियों ये गर्म होने की भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये है एस्बेस्टोस खनिज। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। 16वां प्रश्न है पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर लगाई गई, जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में, जोधपुर जिले में और बीकानेर जिले में। तो भाई आपने सभी ने पंचपदरा रिफाइनरी का नाम तो सुन रखा होगा 100%। साथियों ये जो रिफाइनरी है राजस्थान के जिस जिले में लगाई गई है वो जिला कौन सा है, 16वें प्रश्न में आपको ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर देखें, पंचपदरा जो रिफाइनरी है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। अतः 16वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। ठीक है, पंचपदरा रिफाइनरी के बारे में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये बाड़मेर जिले में लगाई गई है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी व देश की कौन सी रिफाइनरी है, 22वीं, 24वीं, 26वीं और 28वीं। भाई ऐसा है कि ये जो पंचपदरा जो रिफाइनरी है ये आपके बाड़मेर जिले में है। तो राजस्थान में तो इसके पहले कोई रिफाइनरी थी नहीं, इस वजह से पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी बन गई साथियों। लेकिन ये तो राजस्थान की प्रथम बनी। अब राजस्थान ही थोड़ी राज्य है, भारत में तो अनेक राज्य हैं। तो राजस्थान से पहले किन किन राज्यों में या फिर किन किन जगह पर रिफाइनरी लगाई गई और ये कौन से नंबर की है, तो ये आपको बताना है कि राजस्थान की रिफाइनरी देश की कौन से नंबर की रिफाइनरी है। तो साथियों 17वें प्रश्न में सही आंसर देखें तो इसका जो सही उत्तर है पंचपदरा रिफाइनरी की राजस्थान की तो प्रथम है और देश की ये 26वीं रिफाइनरी है साथियों। कौन सी है, देश की ये 26वीं रिफाइनरी है। विकल्प नंबर 3 आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखेंगे साथियों, लेकिन उसके पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो पंचपदरा रिफाइनरी जो देश की 26वीं और राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी 2018 को किया गया था। कब किया गया था, 16 जनवरी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पंचपदरा रिफाइनरी जो बाड़मेर में स्थित है, जो देश की 26वीं और राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी है, इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ तक क्लियर है सभी के। बड़े आगे आपके 18वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। तो देखो आपके प्रश्न नंबर 18 में सही आंसर देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस के जो सर्वाधिक भंडार मिले हैं साथियों राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर, चारों ही जिले मरुस्थलीय जिले हैं। कैसे जिले हैं, चारों ही मरुस्थलीय जिले हैं। अब भाई मरुस्थलीय जिले हैं और यहाँ पर बात की जा रही है सर्वाधिक भंडार मिलने की। तो सर्वाधिक भंडार राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। किस जिले में है, जैसलमेर जिले में। अब भंडार मिलना अलग बात है, इन बाड़मेर जिले में भी है प्राकृतिक गैस के भंडार, तो बीकानेर में भी है, और लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक भंडार आपके प्राकृतिक गैस के जैसलमेर जिले में है साथियों। सेकंड विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है,
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ऐसा है कि जब हमने पिछला प्रश्न देखा था तो हमने उसमें देखा था कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर मिले हैं। तो सर्वाधिक भंडार हमने कहाँ देखे थे? जैसलमेर जिले में। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट याद रखना है कि जैसलमेर जिले में तो सर्वाधिक भंडार मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में नहीं होता है बल्कि बाड़मेर में होता है साथियों। सर्वाधिक भंडार वाला प्राकृतिक गैस का जो जिला है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार वाला, वो तो जैसलमेर। और सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला है प्राकृतिक गैस का, वो आपके बाड़मेर जिला है साथियों। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वापस याद दिला दूं, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है साथियों तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। और जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है इसको ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ही स्पेशल चलाई गई है। इस एप्लीकेशन का निर्माण इसी भर्ती के लिए मुख्य रूप से किया गया है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अंतिम और 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस का कुआं किस जिले में स्थित है? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो भाई सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडार हमें जैसलमेर में मिले थे और सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन बाड़मेर में हो रहा था। और प्राकृतिक गैस का जो कुआं है साथियों प्रथम राजस्थान का, वो भी आपके जैसलमेर में ही है। कहाँ पर है? जैसलमेर में ही। तो विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं साथियों 20 टेस्ट। कितने टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं भूगोल के? 20 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। लाइक करिएगा वीडियो को और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा साथियों।